देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है और सबसे बड़ी बात है कि देश की आजादी का और देश के मतवालों का ये जो उत्सव है इसे पूरा हिंदुस्तान मनाता है। और ऐसे मौके पर हमारे जो हथियार हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर उनकी प्रदर्शनी खास तौर से लगाई जाती है। एक एक हथियार देश के सामने रखा जाता है, पूरे विश्व के पटल के सामने रखा जाता है कि कितनी ज्यादा शक्ति भारत की जो फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज है, उनकी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरे पीछे ये जो आप टैंक देख रहे हैं इसका नाम है अर्जुन टैंक, जिसका निर्माण चेन्नई में किया जा रहा है। यानी कि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इस टैंक को बनाया जा रहा है। क्या इसकी खासियत है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन अभी जो आप ये गन देख रहे हैं ये 120 mm गन है। यानी कि अगर दूर कोई दुश्मन खड़ा हो तो ये उसे बड़ी ही आसानी से टारगेट कर सकती है, उसे न्यूट्रलाइज कर सकती है और उसे निस्तनाबूद कर सकती है। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन अमनजीत सिंह जुड़ रहे हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, हमारे पास हम जिस टैंक के सामने खड़े हैं, हमारे लिए गर्व की बात है कि ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा अर्जुन टैंक है। इस टैंक के बारे में सर बताइए, क्योंकि चेन्नई में इसका अभी निर्माण किया जा रहा है। जी मैम, हेवी व्हीकल फैक्ट्री जो कि चेन्नई बेस्ड है वो अर्जुन का निर्माण करती है। ये मेरे लिए और सब भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा हम मेन बैटल टैंक का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे लिए और मेरे क्रू के लिए बहुत ही गर्व का पल है कि रिपब्लिक डे परेड में हम पार्ट लेंगे अपने इक्विपमेंट पे माउंट होके। और रही बात टैंक की, टैंक एकदम आला दर्जा का और दुनिया के विश्व के टॉप टैंकों में से एक है। टॉप टैंकों में से एक है। अच्छा सर, मैं ये समझना चाहती हूँ जिस तरह से ये टैंक बनाया जा रहा है, मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बनाया जा रहा है और भी बहुत सारे जो टैंक है उसको बनाया जा रहा है, इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्योंकि अगर हम बात करें तो ये इसमें गोले बारूद सब तरह की चीजें हैं, इसमें ड्राइवर भी बैठेगा, गनर भी बैठेगा, कैप्टन भी बैठेगा। किस तरीके से ये काम करेगा, थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये देखिए, इसके प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर इंडिजिनस आर्मर का इस्तेमाल किया गया है जो कि भारत में निर्मित है और विश्व के टॉप आर्मर में से एक है। और आप मोबिलिटी की बात की जाए, इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो कि बहुत ही स्मूथ फायरिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है गनर को। और आप फायरिंग के लिए पूरे विश्व में सब जानते हैं कि इसकी गन कितना सटीक फायर करती है। गन सटीक फायर करती है। अच्छा सर, मुझे आप इधर आइए सर। हम इसके अगर हम व्हीकल्स की बात करें, जिस तरह से हम देखते हैं हमारे जो बाकी टैंक्स भी हैं इंडिया के पास, पानी में भी चलते हैं, रेगिस्तान में भी चलते हैं, मरुस्थल में भी चलते हैं, तो हर तरह के ऑपरेशंस में इस टैंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, ये ऑल टेरेन टैंक है। इसका बखूबी आप हर टेरेन में भारत के कंटेक्स्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसने अपनी हर जगह का प्रदर्शन भी किया है। अच्छा सर, ये हम जो देख रहे हैं ये अर्जुन मार्क वन है, तो जिसका निर्माण किया जा रहा है मार्क 2 का निर्माण किया जा रहा है अभी। देखिए, मेक इन इंडिया की स्कीम के तहत अब 2 एडिशनल रेजिमेंट्स को रेस किया जा रहा है और वो अर्जुन मार्क 1 अल्फा होंगे। उसमें मार्क 1 के तहत बहुत से ज़्यादा चेंजेस होंगे, मॉडिफिकेशंस होंगे और उसमें तो और एडवांस टेक्नोलॉजीज, इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन और लेटेस्ट फीचर्स से लैस है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं समझना चाहती हूँ, इंडिया के पास एक से बढ़कर एक टैंक है, जैसे हमने विदेश से भी लिए, जैसे रशिया से हमने लिया हुआ, जिस तरह से T-90 टैंक है, भीष्म टैंक है, बहुत सारे टेरेन में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये उससे किस तरीके से बेहतर होगा? क्योंकि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बनाया जा रहा है तो पूरे हर भारतीय के लिए गर्व का पल भी है, लेकिन उत्सुकता का भी पल है कि ये कैसे उनसे बेहतर होगा। सबसे पहले तो इवन T-90, T-72 भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही उनका निर्माण हो रहा है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद। बट आप कंपेयर करते हैं अर्जुन का तो इट्स अ मीडियम टैंक, काफ़ी हैवी है और इट्स अ राइफल्ड गन, तो इसकी जो फायरिंग एक्यूरेसी है वो विश्व में इसका चर्चा चलती है। तो आप जान सकते हैं कि रणभूमि में कितना दुश्मनों के दिल में तहलका मचाएगा। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ कैप्टन अमनजीत सिंह थे और जिन्होंने हमें साफ तौर पे बताया कि किस तरह से ये जो टैंक है अर्जुन टैंक, इसकी जो गन है आपको बता दे 120 mm गन है, दूर खड़े हुए दुश्मन को बड़े ही आसानी से खत्म कर सकती है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कैप्टन जो है वो इस टैंक के कैप्टन बैठे हुए हैं, उनके बगल वाली सीट पे जो बैठेगा वो गनर होगा और सामने वाली सीट पर जो होगा वो इसका टैंक का ड्राइवर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस टैंक
टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बनाया जा रहा है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर ये टैंक पेश करता है। एक ऐसा बैटलफील्ड के लिए तैयार किया जाने वाला हथियार जिसका जवाब दुश्मन देश के पास नहीं होगा, क्योंकि भारत लगातार हथियार बनाने के मामले में और जिस तरीके से अगर हमारी आर्म फोर्सेस की शक्ति की अगर हम बात करें तो लगातार बढ़ रही है। और गणतंत्र दिवस पर कहीं ना कहीं ये लोगों की उत्सुकता का विषय भी बनेगा। अर्जुन MKA-1A की सबसे बड़ी खासियत ये बताई जा रही है, यानी अर्जुन टैंक की सबसे बड़ी खासियत ये बताई जा रही है कि इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम पहले से ज्यादा बेहतर है और ये ग्रेनेड और मिसाइल के हमले ज्यादा मजबूती से झेल सकता है। इसका लेजर वार्निंग सिस्टम पता लगा लेता है कि कहां से और किस तरह से वार्निंग यानी चेतावनी आ रही है और कहां से हमला हो सकता है। इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम भी लगा है। टैंक में फिन स्टेबलाइज, पियर्सिंग, डिस्कॉर्डिंग सेबेट गोला बारूद है, यानी कि इस तरह का गोला बारूद है कि ये तकनीक दुश्मन के टैंक पर कम समय में और सटीक निशाना लगाने में मददगार होती है। इसमें स्वदेशी 120 mm कैलिबर की रखने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित एकत्रित अग्नि नियंत्रण प्रणाली भी है, जो हर तरह की रोशनी में काम करती है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें रात में देखने की सुविधा है, जिसकी पहले के टैंकों में कमी थी और इस टैंक में इस बात का खास तौर से ध्यान रखा गया है। इस टैंक में 400 हॉर्स पावर का इंजन लगा है और ये टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। अर्जुन टैंक हमारे लिए एक गर्व के लिए और गर्व का पल भी है कि भारत में मेक इन इंडिया स्कीम के तहत जो टैंक्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। भारतीय सेना के बेड़े में 124 अर्जुन टैंकों की एक रेजिमेंट साल 2004 में शामिल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पश्चिमी रेगिस्तान में तैनात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नई जरूरतों को देखते हुए पुराने टैंकों में सुधार की आवश्यकता हुई और इस तरीके से लगातार जो अर्जुन टैंक है उसमें कह सकते हैं कि और अमेंडमेंट करके और उनको बदलाव करके उनको और बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसके बाद डीआरडीओ ने उन्नत संस्करण तैयार किया है और अब शामिल किए जा रहे हैं 118 अर्जुन टैंक। तो इस तरीके से भारत के पास एक से बढ़कर एक टैंकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी जो सैन्य शक्ति है उसको भी लगातार बढ़ा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर नाग मिसाइल सिस्टम भी लोगों के सामने दिखाई देगा। आपको बता दूं, मेरे पीछे इस वक्त जो ये मशीन गन खड़ी हुई है, बेसिकली इसका नाम जो है नाग मिसाइल गन है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एंटी टैंक मिसाइल है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मिसाइल जमीन से जमीन पर 825 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। दुश्मनों के टैंकों को न्यूनतम 500 मीटर और अधिकतर 4 किलोमीटर की दूरी से भेदने में ये कारगर है। और थार के रेगिस्तान में पोखरण स्थित देश की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में आपको बता दें कि इसका परीक्षण भी हुआ था और अब आपको बता दें कि अब ये लोगों के सामने होगा। क्या खासियत है और इसमें हम जानते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ त्यागी जुड़ रहे हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो नाग टैंक है मिसाइल सिस्टम, ये किस तरीके से काम करता है, क्या इसकी खासियत है? मैं नाग मिसाइल सिस्टम पर कंडीशन कमांडर हूँ। ये मेरी यूनिट के लिए बहुत ही गर्व भरी बात है कि हमें नाग मिसाइल सिस्टम को रिपब्लिक डे परेड 2023 में प्रस्तुत करने का मौका मिला है। यह इक्विपमेंट आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है क्योंकि ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है एंड ये DRDL लैब ने बनाया है, DRDO की, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना पूरा करता है। एंड ये इक्विपमेंट फायर एंड फॉरगेट मिसाइल से इक्विप्ड है, जो कि टारगेट पे बहुत ही प्रिसाइजली हिट करने की क्षमता रखती है। और हम इसको एम्फीबियस रोल में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ज़मीन पर हो चाहे पानी में हो। और हम इसको हर तरीके के टेरेन में डिप्लॉय कर सकते हैं, डेजर्ट हो चाहे हाई एल्टीट्यूड टेरेन हो। अच्छा सर, जिस तरह से इसका परीक्षण भी किया गया, मैं देख रही हूँ कि इसमें जो हम मिसाइल्स देख रहे हैं 6 मिसाइल्स लगी हुई हैं। कितने किलोमीटर तक के टारगेट को ये इजीली ध्वस्त कर सकता है? These missiles are capable of hitting the target within the effective range. अच्छा, इफेक्टिव रेंज, ओके। और हर तरह के टेरेन में, यानी कि पानी में, रेगिस्तान में, पहाड़ी इलाके में, हर जगह इसको डिप्लॉय किया जा सकता है और इसको यूज किया जा सकता है फॉर ऑपरेशन। जी बिल्कुल।
सर इस टैंक के बारे में थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि अगर हम विदेश की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, क्या इसके मुकाबले में उनके पास हथियार है, ये इस तरह की मिसाइल गन है? सॉरी, आई कैन नॉट कमेंट। अच्छा, आप नहीं बोल सकते। अच्छा सर, इसमें एक मैं ये देख रही हूँ कि एक गन भी लगी हुई है, इस गन के बारे में भी सर बताइए थोड़ा। ये क्रू की इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए है। दिस इज अ शॉर्टर रेंज गन। दिस इज मशीन गन विच इज कैपेबल ऑफ defending it from the army infantry personnel. It is not effective against the vehicles, but much effective against the personnel. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये नाग मिसाइल टैंक है और जिस तरीके से ये काम करता है, आप समझिए कि हर तरह के टेरेन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नाग मिसाइल सभी मौसम में दुश्मन के टैंकों को न्यूनतम 500 मीटर और अधिकतम 4 किलोमीटर की दूरी से भेदने की क्षमता के साथ विकसित की गई है। और एक तीसरी पीढ़ी का भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित टैंक ये जो है आपको बता दें, और ये उन 5 मिसाइल प्रणालियों में से एक है जिसका इस्तेमाल भारत करेगा। जिस तरह से अभी जो बैटलफील्ड की अगर हम बात करें, LAC की बात करें या फिर LOC, और वहीं साथ ही साथ अगर हम रेगिस्तान मरुस्थल वाले जैसलमेर की बात करें, तो हर तरह के टेरेन में ये जो हमारी जो मिसाइल सिस्टम है ये काम कर सकता है। और तमाम ऑपरेशंस जो आर्मी के होते हैं ये बखूबी ढंग से उसे निभा सकता है। तो आप देखिए इसमें जो मिसाइल्स लगे हुए हैं, 6 मिसाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें गन लगाया गया है। और जो नाग मिसाइल की सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये आपको मैं बता दूं कि 825 किलोमीटर घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है। और 500 मीटर से भी ज्यादा, अगर 500 मीटर से भी ज्यादा की दूरी हो तो ये उसको भी तय कर सकता है। हर तरह के टेरेन में ये काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के पास अब नाग मिसाइल टैंक की शक्ति है। और इस वक्त आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये K9 वज्र गन है। 155 mm इसमें आपको बता दें गन लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि LAC पर तैनात की गई सबसे शक्तिशाली गन या कह लें टैंक में से ये एक है। K9 वज्र टैंक स्वसंचालित है और इसमें तोप और टैंक दोनों की खूबियां हैं। K9 वज्र में आर्टिलरी रेंज और ताकत की साथ ही टैंक में पावर पैक्ड फीचर भी हैं। और इसे दक्षिण कोरिया की मदद से भारत में बनाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ प्रखर तिवारी जुड़ रहे हैं। सर आपका TV9 पर स्वागत है। सर हम K9 वज्र के बारे में थोड़ा समझना चाहते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। और ऑपरेशंस के लिहाज से अगर हम बात करें, LAC के टेरेन में भी इसको प्लेस किया गया है और तमाम तरह के टेरेन में ये सक्सेसफुल है। थैंक यू सो मच मैम। मैम ये K9 वज्रा-T सेल्फ प्रोपेल्ड इंडिजिनियस हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रैक्ड गन सिस्टम है मैम। इसकी बेसिक काबिलियत इसकी मोबिलिटी है। हम एक लॉन्ग दूरी तक एक हाई मोबिलिटी, जिसको आप देख सकते हैं कि ट्रैक्ड जो मोबिलिटी की मैं बात करूं, हम कंधे से कंधा मिला के आर्मर के साथ मार्च करना, एक लंबी दूरी तक उनको सहायता करना उनके फायर पायर की, ये सब हमारी खूबी में आता है। इसके अलावा हम सर्वाइबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाकर उतनी ही तेजी से अपने आप को डिप्लॉय करके उतनी ही हाई रेट ऑफ फायर को मेंटेन करना, जिससे कि दुश्मन अपना सर ना उठा पाए। वो दुश्मन अगर इन्फेंट्री हो या वो आर्मर्ड हो, हम इस गन सिस्टम के थ्रू उन सबका सर नीचे दबा के रख सकते हैं, जिससे कि हमारे जो बाकी दस्ते हैं वो आगे बढ़ते हैं। सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 50 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई दुश्मन खड़ा हो तो ये उसे इजीली टारगेट कर सकता है। हाँ जी मैम, इसके अंदर एक लॉन्ग रेंज फायरिंग की काबिलियत है, जो कि दूर से दूर किसी भी टेरेन, डेजर्ट हो, सेमी डेजर्ट हो, प्लेन हो या फिर माउंटेन, जिसकी हम आज बात कर सकते हैं, हम हर जगह डिप्लॉय होने के लिए तैयार हैं। जहां बोला वहां गोला। अच्छा सर, मुझे एक चीज आप ये बताइए कि ये 1 गो में कितने राउंड फायर कर सकता है? 1 गो में तो मैम एक ही राउंड फायर होता है। एक फायर नॉर्मली अगर रेट ऑफ फायर की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। मैम वो तो मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकते, ओके, ऑपरेशनल चीजें। इसके अलावा सर आप मुझे बताइए कि जिस तरह से ये गन बनाई गई है, मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बनाई गई है। हाँ जी मैम, ये मेक इन इंडिया स्कीम के थ्रू बनाई गई है। जैसे कि आप सुन सकते हैं इसकी इंजन पावर, इसके अंदर इंजन ही नहीं और भी बहुत इसकी तोपें पावरफुल है। चलिए ठीक है, जिस
सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रखर तिवारी हमारे साथ। और आपको मैं बता दूं कि ये के वज्र 9 जो गन है ये LAC पे डिप्लॉय की गई है। और जिस तरह से अभी हाल ही में तवांग में जो झड़प हुई और उसके बाद हमारे जो जवान थे उन्होंने किस तरह से चीन के जो सैनिक थे उन्हें मार के खदेड़ के भगाया, ये जो गन है ये हमारी LAC की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करती है। K9 वज्र आपको बता दें मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बनाई गई है। 50 किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे को ये भेज सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरह के टेरेन में इजीली इसे ऑपरेट किया जा सकता है, ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप यहाँ पर देख रही है, चल के दिखा रही है कि कैसे ये जो गन है चलती है। और K9 वज्र में आर्टिलरी की रेंज और ताकत और 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकाने को भेदने की शक्ति है। तो आपको बता दें कि आप ये जो हमारी जो ये जो गन है 480 किलोमीटर तक इसका जो ऑपरेशनल यूज है वो बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। हमारी आर्म फोर्सेस में जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है उसकी एक जीती जागती तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ चेतना शर्मा जुड़ रही हैं और आपको बता दूं जिस हथियार के साथ ये खड़ी हुई हैं इसका नाम है आकाश वेपन सिस्टम। कैसे जमीन से आसमान तक ये टारगेट करती है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन सुनील। आप दोनों लोगों से हम बात करते हैं और समझते हैं कि ये जो मिसाइल सिस्टम है किस तरीके से काम करता है। मैम आपका TV9 पर स्वागत है। मैं समझना चाहती हूँ मैम कि ये जो हथियार है किस तरीके से काम करता है। थैंक यू मैम। ये एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, आकाश वेपन सिस्टम। ये भारत द्वारा निर्मित है, इंडिजिनस है। इस वेपन सिस्टम के द्वारा आने वाले किसी भी एरियल टारगेट को, हवाई हमले को 150 किलोमीटर की दूरी के अंदर भाप कर उसको 25 किलोमीटर के दायरे में उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अच्छा मैम, इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक राउंड में जैसे ये फायर करता है तो कितनी दूरी तक के ये टारगेट को अचीव कर सकता है। मिसाइल्स हैं इस पर माउंटेड, तो अगर किसी भी टारगेट को हम 25 किलोमीटर के दायरे में मिसाइल्स लॉन्च करके उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एट अ टाइम विद अ सिंगल क्लिक हम 4 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 8 मिसाइल्स। ओके जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि हमारी जो आर्म फोर्सेज है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आप इस वक्त आर्मी का हिस्सा है, कैसे देखती हैं इन चीज़ों को। इंडियन आर्मी इज़ अ वेरी फेयर ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ तक सवाल है भारतीय सेना का, तो कभी ये हमेशा इक्वालिटी ही देखी है। तो जो टॉप हायरार्की है उसके डिसीजंस हैव बीन ऑलवेज बेस्ट फॉर अस। तो एटलीस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे कभी ऐसी महिला होने जैसा कभी अनुभव नहीं हुआ। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन सुनील भी हैं। सर आपका TV9 पर स्वागत है। सर हम इस वेपन सिस्टम आकाश, ये जो वेपन सिस्टम है इसके बारे में समझना चाहते हैं कि ये किस तरह के टेरेन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अभी मोस्टली हमने जो हथियार देखे हर तरह के टेरेन में, मीन्स चाहे पहाड़ी हो, रेगिस्तान हो या मरुस्थल हो, हर तरह के टेरेन में बहुत ईजिली ये तमाम जो हथियार है काम कर सकते हैं। इस हथियार की जरा बारे में बताएं। जैसे आर्मी के सारे सिस्टम्स हर टेरेन में काम करते हैं उसी तरीके से आकाश वेपन सिस्टम भी हर टेरेन में काम करता है। लेट इट बी माउंटेनियस टेरेन, जो लद्दाख की पहाड़ियों से लेकर हमारे राजस्थान का डेजर्ट है, ये हर वहाँ पे काम करता है। जैसे लेफ्टिनेंट चेतना ने आपको बताया, इसकी रेंज 150 किलोमीटर है और दुश्मन के एरियल टारगेट्स को ये 25 किलोमीटर तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि भारत, और ये सर मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बनाया गया है। जी, आकाश वेपन सिस्टम को मेक इन इंडिया स्कीम के तहत बनाया गया। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आकाश वेपन सिस्टम है, आप देखिए जमीन से लेकर आसमान तक किस तरह से हमें अपने दुश्मन को भेदना है वो आप देख सकते हैं इन हथियारों के द्वारा किया जा सकता है। जिस तरह से लगातार अगर हम LOC के इलाके की बात करें तो बार बार कोशिश करती है, पाकिस्तान की ओर से कोशिश की जाती है कि वो अपने ड्रोन्स को हमारे टेरिटरी में घुसाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आकाश वेपन सिस्टम है
ये बहुत आसानी से उसे भेज सकता है। अगर नजदीक के टारगेट में अगर कोई हेलीकॉप्टर दुश्मन का उड़ा हो तो ये उसे भी भेजने में बहुत ही कारगर है। तो इस तरीके से हमारे पास एक एक हथियार हैं और ये तमाम जो हथियार हैं बहुत बखूबी ढंग से भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और इस वक्त गणतंत्र दिवस के मौके पर इन तमाम हथियारों को दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ, ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत की शक्ति बयां करती है कि कैसे डीआरडीओ की मदद के द्वारा ये तमाम जो हथियार हैं इनका निर्माण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम वो हथियार हैं जिन्हें बड़ी ही आसानी से बैटलफील्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं जो जा रही है सामने, ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत हमारे जो तमाम हथियार है उनको बनाया जा रहा है। और ये जो अभी आप ये देखिए जिस तरह से ये तस्वीर है, आपको गणतंत्र दिवस पर भी आपको इसी तरह की तस्वीर दिखाई देगी कि कैसे हमारे जो हथियार हैं वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने होंगे। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, आपको मैं बता दूं, इसकी भी अगर मैं सबसे बड़ी खासियत की मैं अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मोस मिसाइल भी जो है इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक की है। और ये मिसाइल 300 से लेकर 400 किलोमीटर तक आसानी से अपने टारगेट को मार सकती है। और ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम गति की अगर हम बात करें तो 3 मेक से भी अधिक है, यानी यह मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक तेजी से मार करने में सक्षम है। ये जो जा रही है यह आकाश मिसाइल है, जिसके बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरीके से ये जो है अपने टारगेट को अचीव करती है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं इस वक्त आपको इंडिया गेट पर दिखाई दे रही हैं। और आपको बता दें कि जब गणतंत्र दिवस का मौका होगा तो दुनिया के सामने हमारी देश की ताकत दिखाई देगी। हमारी आर्म फोर्सेस के पास किस तरह से एक से बढ़कर एक हथियार हैं, उनकी प्रदर्शनी उसमें लगाई जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से मैंने ब्रह्मोस मिसाइल की बात की, ब्रह्मोस मिसाइल जो सबसे बड़ी बात है कि सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है वो है, और जमीन से, वायु और समुद्र तीनों जगह से उसे लॉन्च किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक से बढ़कर एक हथियार है और गणतंत्र दिवस पर इन तमाम हथियारों को देश के सामने रखा जाएगा, दुनिया के सामने एक तरीके से भारत का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली ये तमाम तस्वीरें होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9।